हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। कल के लेक्चर में हमने कवर किया एक्सरसाइज 1.9 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आई जस्ट होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई लॉ में आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर आपका कोई वीडियो बना के दे सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। इसके पहले की इसमें भी हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट ही लिखा था बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। इन शॉर्ट विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। कल का क्वेश्चन वही था, विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल। आज स्पेसिफाई कर दिया है यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव द फॉलोइंग। छोटा सा हमें फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P इक्विवेलेंट टू P हमको ऐसा प्रूव करना है। अब क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन देख के मुझे एक बात क्लिक हुआ। ध्यान से देखोगे तो P और P इनके पास है, Q और R है। यहाँ पे नेगेशन R एंड नेगेशन Q है, एंड है यहाँ पे और है, और दोनों का नेगेशन हटा हुआ है, दोनों के बीच में और है ऐसा सेंटेंस दिया। तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली है कि करूंगा क्या। इसको जैसा वैसे रहने देता हूँ, इसके साथ थोड़ा सा मैं अलजेब्रा स्टेटमेंट करता हूँ। पूरा एंड है, आइए आपका इंतजार था एसोसिएटिव लॉ, तो इधर एसोसिएट कर देता हूँ, इनको एक ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जैसा है वैसे ही P एंड Q और R, और यहाँ पे थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q एंड P। कुछ नहीं, ब्रैकेट दिया। कौन सा लॉ है यहाँ पे? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। आई जस्ट होप आपको ये समझा मैंने क्या किया है। एसोसिएट कर दिया, ग्रुप बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर आप देखो Q और R चाहिए तो Q इधर और R इधर आ सकता है। वो कौन सा लॉ? हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, मतलब क्यूमुलेटिव लॉ है। क्यूमुलेटिव लॉ है तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा P एंड Q और R ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और कम्यूटेटिव लॉ के अंदर Q इधर R उधर हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R एंड P, कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये तो हो गया। अब कम्यूटेटिव लॉ के बाद क्या करना है? तो कम्यूटेटिव लॉ के बाद आप देख सकते हो कि भाई ये तो आ गया, बट दोनों के साथ निगेशन है, तो निगेशन को बाहर लोगे एंड और हो जाएगा। इस लॉ को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ किसके लिए होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव करता है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जैसा है वैसे ही P एंड Q, और यहाँ पे होगा क्या? निगेशन बाहर आ जाएगा। तो ये Q एंड का और R जैसा है वैसे। ये समझा क्या हुआ? निगेशन बाहर लिया, एंड और हो गया। ये प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। एंड P, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया आपने, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मुझे तो सेंटेंस सेम जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। जरा ध्यान देना, खाली इधर निगेशन है। अब याद करो, निगेशन सेम सेंटेंस का निगेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सा लॉ होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। आपको अगर याद होगा तो ये पूरा एक सेंटेंस ले सकता हूँ, ये भी पूरा सेंटेंस, खाली फर्क क्या है? P इधर है तो P इधर आ सकता है। कौन से लॉ से आ सकता है? यस, वेरी गुड, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा P एंड Q और R, और कम्यूटेटिव लॉ के अंदर P आगे आ गया, फिर उसके बाद एंड जैसा है वैसे ही इधर ब्रैकेट के बाहर है निगेशन Q और R। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। चलो ठीक है। अब दोनों सेंटेंस सेम हो चुका है। जब दोनों सेंटेंस सेम हो चुका है तो क्या करेंगे? ये P है, ये भी P है, देखो दोनों सेम है, बट ओनली डिफरेंस है यहाँ पे एक निगेशन है। सर P सबके साथ है, इधर भी P है, इधर P को बाहर ले लो ना,
फिर आपको सेंटेंस मिल जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग पी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देखो पी एंड ये, पी एंड ये, पी को बाहर ले लूँगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी अगर बाहर आ गया और एंड बाहर आ गया तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा क्यू और आर, बीच में और है, यहाँ पे निगेशन क्यू और आर। अब ये जो लॉ था इसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पी बाहर आ गया, ये और ये इसके साथ आ गया, बीच में और है। अब ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, निगेशन के साथ है, तो ये निगेशन के साथ है मतलब कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट। और में सच मानेगा और एंड में झूठ मानेगा, मतलब ये और है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मतलब ये क्या मानेगा, सच मानेगा। तो इसका आंसर आएगा पी एंड टी। इसका आंसर है टी। कौन से लॉ से है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर। अब वापस से इनके बीच में ट्रू और फॉल्स वाला आइडेंटिटी पहचानो, कौन, एंड वाला सेंटेंस है। एंड वाले सेंटेंस में क्या आता है, सेंटेंस आता है। आपको आंसर आ गया, क्या आएगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरह से आपने पहला सम कंप्लीट किया। आई होप आपको लॉ समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। P एंड Q और P एंड निगेशन Q और पूरे सेंटेंस के बीच में और है, तो क्या कर सकते हो, सब सेम है मतलब एसोसिएट कर सकते हो एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैं ग्रुप बना देता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप बना दे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। P एंड Q जैसा है वैसे ही, और यहाँ पे मैं ग्रुप बना देता हूँ P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। क्लियर है। ये जो ग्रुप बनाया कौन से लॉ से बनाया है, वेरी गुड, इट इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएट हो गया। अब क्या कर सकते हो, अब पी एंड क्यू है, इधर भी पी एंड क्यू है, इधर भी निगेशन पी एंड क्यू है। अब देख सकते हो दोनों के पास निगेशन क्यू है, पी है, तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्यू और पी साथ में आ सके। क्या करना पड़ेगा जरा देखते। तो यहाँ पे आता हूँ पी एंड क्यू, और अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी और निगेशन क्यू चाहिए। चलो ठीक है, देखते कैसे सॉल्व होगा। मैं इधर क्या करता हूँ, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। निगेशन क्यू एंड पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी। सर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप निगेशन पी एंड बीच में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कर दिया। ठीक है, अब टेकिंग निगेशन क्यू कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा P, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ई, P एंड Q, और निगेशन Q को अगर बाहर ले लिया, निगेशन Q एंड है यहाँ पे, तो निगेशन Q कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, P और निगेशन P बच जाएगा। आई जस्ट होप आपको इतना समझा है। ये जो प्रॉपर्टी है कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलो हो गया। अब P और निगेशन है, सेम सेंटेंस का निगेशन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P एंड Q और निगेशन Q एंड यहाँ पे तो ट्रू आ जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है। एंड अभी आपने देखा था सेंटेंस आता है, ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया ये कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा वो कौन सा है, यस ये आइडेंटिटी वाला है, पहचानो कौन, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ये कौन सा लॉ किया आपने, आइडेंटिटी लॉ किया। ठीक है, अब यहाँ में कौन सा लॉ अप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आएगा पी और निगेशन क्यू एंड क्यू और निगेशन क्यू। ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है,
अब क्या कर सकते हो, अब मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, तो इसके बारे में सोचना है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या है, और है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, और है तो ट्रू। यहाँ पे आएगा P और निगेशन Q एंड ट्रू आएगा। ट्रूथ स्टेटमेंट का वैल्यू क्या है, अगर ट्रू है सॉरी एंड है तो सेंटेंस, और है तो वेरी गुड यहाँ पे आ जाएगा एंड है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेंटेंस। P निगेशन Q। क्या मुझे यही प्रूव करना है, यस सर। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जस्ट होप आपको समझ में आया। ये जो आंसर है वो भी आपको आइडेंटिटी लॉ से ही आया। ये इसका आइडेंटिटी हुआ, इसका ये आइडेंटिटी हुआ। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं क्या दिया है। तो P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। सेम चीज़ के आसपास दिख रहा है, जैसा ये था वैसे ही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, और है एंड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ P को इन पूरे ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो P बीच में कौन सा साइन है, एंड निगेशन P और निगेशन Q, और अब Q को इनके साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ Q और उसके बाद एंड निगेशन P और निगेशन Q। आई जस्ट होप आपको समझा। ये जो लॉ मैंने अप्लाई किया इसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट लॉ। मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म लिखना है आपको। यहाँ तक समझ में आया। अब अंदर ब्रैकेट के भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड और जूते दो पैसे दो अलग साइन वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा P एंड ये निगेशन P, समझ में आ रहा है। फिर बीच में और है P एंड निगेशन Q। जस्ट होप आपको ये ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में है। सेम चीज़ इसके साथ भी कर सकता हूँ। तो यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे Q एंड निगेशन P, Q एंड निगेशन P और Q एंड निगेशन ऑफ Q। क्लियर है। वापस से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने अप्लाई किया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अरे सर ये सेम सेंटेंस है, इधर भी सेम है, P और P, Q और Q, एंड है। एंड में हम लोग क्या मानते हैं, कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक सेंटेंस को दूसरे ने कॉम्प्लीमेंट किया, एंड है तो आंसर फॉल्स होगा। तो सर इसका आंसर तो फॉल्स आएगा। आई जस्ट होप अलजेब्रा स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है, तो ये समझेगा। तो ये फॉल्स हो गया, और जैसा वैसे ही P एंड निगेशन ऑफ Q हो गया, पहले वाला आंसर बराबर है। अब इनके बीच में और का साइन था, और यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे भी सेम फॉल्स हो जाएगा, और Q एंड निगेशन ऑफ Q, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा ये सेंटेंस जैसा है वैसे, Q एंड निगेशन P, और यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया वो कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब फॉल्स सेंटेंस का आइडेंटिटी लॉ है। फॉल्स में पहचाना मैं हूँ कौन, तो फॉल्स वाला सेंटेंस है, बीच में और है, बीच में इनके भी और है। और में क्या आता है, सेंटेंस आता है। यहाँ पे सेंटेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस आएगा मतलब P एंड निगेशन Q आएगा, और यहाँ पे Q एंड निगेशन P आ जाएगा आइडेंटिटी लॉ से। अब आपको आंसर क्या चाहिए, सर मेरे को भी आंसर कुछ ऐसा ही चाहिए, बट फ़र्क ये है P एंड Q तो इधर आ गया और भी आया, बट Q एंड निगेशन P हो ना, तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। तो भाई कॉम्प्लीमेंट कर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, कम्यूटेटिव लॉ कर सकते हो। तो P एंड निगेशन Q जैसा है वैसे ही, और यहाँ पे मैं कॉम्यूटेटिव लॉ कर देता हूँ -P, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरह से आपने आपका सम भी कंप्लीट किया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।